लोग कहते हैं ये बच्चे जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए, लेकिन जिंदगी का मकसद दौड़ना थोड़ी है। जिंदगी को तो जिया जाता है और यही तो सिखाना है इन्हें। आरंभ स्पेशल एजुकेशन सेंटर है। स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन देता है और एक्टिविटीज भी देता है। यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं जो रेगुलर स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते, जिनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, जो स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, ऐसे बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ पे आने वाले हर बच्चे का मेडिकल डायग्नोसिस होता है और फिर इस डायग्नोसिस से ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, अटेंशन डेफिसिट, बिहेवियर इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, इन वेरियस कारणों से इन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिफिकल्टी आती है। तो इन बच्चों को हम खुशी खुशी अच्छे माहौल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्पेशल किड्स यानी इंटेलिजेंस और अचीवमेंट, इसमें डिस्क्रिपेंसी आती है। उनकी मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज जब मैच होती है तो बहुत कुछ फर्क दिखने लगता है, उनको हम स्पेशल किड्स बोलते हैं। इसमें ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, अटेंशन डेफिसिट, स्लो लर्नर, ऐसे बच्चों को स्पेशल किड्स बोला जाता है। स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत इन बच्चों को इसीलिए होती है कि ये नॉर्मल स्कूल में जाके बच्चे जो फास्ट पेस में पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये लिख नहीं पाते क्योंकि इनमें कॉग्निशन डेफिशिएंसी होती है। हालांकि ये पढ़ना लिखना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि ये पढ़ना लिखना नहीं चाहते, लेकिन उनको एग्ज़ाम, ग्रेड्स, पास, फेल, ये इनको इस एटमॉस्फेयर में ये फिट नहीं होते, इसीलिए उनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। हम लोगों में एक बड़ी गंदी आदत है, जो समझ ना आए वो गलत है, लेकिन इसमें तो समझने वाले की गलती है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ही तो ये है कि नॉर्मल स्कूल में ये बच्चे अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाते। पेरेंट्स उनको नॉर्मल स्कूल में एडमिट करवाते हैं, फिर शुरू में जब बच्चे में साइकोलॉजिकल या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी जब शुरू होती है तो बच्चे को निगेटिव लेबल दिया जाता है। ये बच्चा नॉटी है, ये बच्चा मिस्चीवस है, ये डल है, ये डम है, ऐसे अलग अलग तरीके से इसको निगेटिव लेबलिंग किया जाता है। फिर जब टीचर को समझ में नहीं आता है कि ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, इसमें लर्निंग डिफिकल्टी क्यों आ रही है, फिर उसको स्कूल से ड्रॉप आउट किया जाता है। तब तक बच्चा स्कूल को, पढ़ाई को, घर के सारे एटमॉस्फेयर में बहुत हेट करने लगता है क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता, मैं स्कूल में जा रहा हूँ फिर भी मुझे क्यों डांट मिल रही है, मुझे क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरे वहाँ अभी भी लगभग 4 साल 5 साल के जो बच्चे हैं, अभी भी ये उनके साथ ही खेलना पसंद करता है। यहाँ मैंने सारा सेटअप जो है स्कूल जैसा रखा है। बच्चे आते हैं, उनके साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रेयर करते हैं। प्रेयर के थ्रू उनके स्पीच इश्यूज जो होते हैं, बोलने के जो उनके इश्यूज होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। बच्चों को रियलाइज होता है, कुछ जो बड़े हो गए ना बच्चे, उनको रियलाइज होता है कि हम ऐसा क्यों है, और घर में सब बिहेव अलग से करते हैं उन बच्चों के साथ, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा बार बार पूछते हैं। ध्रुव जब 5 साल का था तभी मुझे पता पड़ गया था कि उसको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा टेंस हो गई, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला। भावना मैम से मैं मिली, मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने आगे बढ़ाया, आरएम सेंटर ने मुझे आगे बढ़ाया, तो अभी जो कुछ भी हूँ मैं भावना मैम और आरएम सेंटर। रेगुलर स्कूल में तो ये बच्चे रिजेक्टेड है। जब बच्चा जाता है तो दूसरे बच्चों को देख के समझ में उसको आता है, दूसरे बच्चों को भी समझ में आता है, मैडम ये ठीक से बोल नहीं पा रहा है, मैडम ये एग्जाम में फेल हो गया है, टीचर उसको डांटती है, तो स्कूल में रिजेक्शन, फिर घर में उसको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि देख बड़े भाई को कितना अच्छे से आ रहा है, छोटी बहन को कितना अच्छे से आ रहा है, तू क्यों नहीं करता है। ग्रैंड पेरेंट्स को समझता नहीं ये स्पेशल बच्चा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाने में, पीने में, बोलने में, करने में हमारी हर भाषा समझ जाता है, हिंदी हर भाषा समझ जाता है। टीचर बोले कि हम 25-30 बच्चों के साथ में हम लोग नहीं पढ़ा सकते, इसको क्या है अभी साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक इसको एक टीचर ही पढ़ाए,
तो इसकी एकदम समझ में आ जाएगा, फिर वापस हम गुजराती में ले लेंगे। तो उसके बाद 7 साल का हो गया, 6-7 साल का हो गया, 2011-12। तो उसके बाद फिर उसकी सब बोले कि इसको दिखाओ, ये जिस स्कूल में पढ़ता वो प्रिंसिपल भी बोलने लग गई। पहले तो बोलती ओके ओके, तो उसके बाद बोली नहीं इसको तुम लोग जाके दिखाओ, तो ये बोलता नहीं है। तो फिर इंदौर आकर के मैंने साइकोलॉजी उनसे मतलब वो किया, तो तब उसका IQ टेस्ट करवाया, बोला IQ टेस्ट करवाना। तो फिर किया तो 90+ है उसका IQ पर, और ऑटिज़म है वो। जब हमने उसका सब देखा, बिहेवियर और उसका ड्राइंग, स्केचिंग, ये सब देखा, अगर आप उसकी हैंडराइटिंग देखेंगे तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये प्रिंटेड है। वो इतना अच्छा लिखता है, मतलब कहीं कोई मिस्टेक नहीं होती। इवन नॉर्मल बच्चों में भी मात्राओं की मिस्टेक हो जाएगी, आप उसको डिक्टेट करोगे तो वो एक भी मिस्टेक नहीं करता। वो पिक्चर्स के थ्रू ही लर्न करता है, वो उसी से कनेक्ट करता है, उसका सारा वर्ल्ड वैसा ही है। आप उसको एक स्टोरी बताओगे तो उसमें जो पिक्चर्स होंगे वो उससे कनेक्ट करेगा। पेरेंट्स मेडिसिन से भी नाम से डरते हैं, डॉक्टर के पास जाने को डरते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को, मैं क्यों, अभी मेंटल नहीं है वो, मैं ऐसे बच्चों को डॉक्टर के पास क्यों ले जाऊँ। कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं कि वो बताते हैं घर में ऐसा बिहेव करते हैं, घर में मुझे सब मारते हैं, देखो आज इतना मारा उतना मारा। तो ऐसा आंखों में पानी कि क्यों ऐसा करते हैं उसके साथ, ऐसा लगता है। सभी नॉर्मल बच्चे भी एक घर में अगर एटमॉस्फेयर खराब है तो गंदी बातें सीखते हैं, तो ये बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता, इन्फॉर्मेशन इनके पास है ही नहीं कि ये क्यों बुरा है। ये बच्चे ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी होने की क्या जरूरत है। कि उनके साथ खेलना, मस्ती करना, उनको समझाना कि हर चीज, यानी कि हम भी बच्चे हो जाते हैं उनके साथ। कभी कभी रोज ही बच्चा ही होना पड़ता है। बच्चे को बच्चे जैसा समझाओ तो ही समझ में आता है। डिसरिस्पेक्ट वाली चीज उनको आती ही नहीं है। वो बहुत प्यार से आपके साथ बिहेव करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे आपको, आपकी हर बात, वो कोशिश करते हैं हमेशा कि आपकी हर बात सुने। अब उनका कुछ इशू है वो बात अलग होती है, बट देन दे ऑलवेज ट्राई टू, जी मैम, यस टीचर, दे ऑलवेज डू लाइक दिस। स्कूल की जो मैडम ने बोल दिया ना, वो चीज़ तो अक्सर करेगा ही करेगा है ना, उसको तो पत्थर की लकीर है उसके लिए कि नहीं मैडम ने बोल दिया ना, तो वो भले होमवर्क हो या कुछ भी हो, मट्ठागिरी करेगा, लेकिन वो होमवर्क करेगा ही करेगा। हाँ, स्कूल आने में भी कभी इसका ना नहीं है। स्कूल की छुट्टी है ना, होना ही नहीं, स्कूल तो टाइम से आना, टाइम से जाना। कि पेरेंट्स तो हमें फोन करके पूछते हैं मैम ये घर आते से ही होमवर्क करने बैठ जाता है, जो कि रेगुलर स्कूल में जब जा रहा था तो ये बच्चा स्कूल बैग भी नहीं हाथ लगाता था। मेरे बच्चा समझने लग गया, हर चीज बोलने लग गया, खाने लग गया, पीने लग गया, हाथ से सब कुछ काम कर लेता है। कि मैडम होमवर्क देते हैं तो वो सब कर लेता है और बोलता है चलो जल्दी मेरे को स्कूल जाना है। इस तरह से बच्चा जब अपना अपना वर्ल्ड वो बना लेता है कि मेरी भी टीचर है, मेरा भी बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट होगा, मैं भी लंच टाइम करूंगा यहाँ, मैं भी यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा। टीचर को बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है। अलग अलग टेक्स्ट बुक्स देके हम निकालते हैं कि ये बच्चों को किस तरह से इनको पढ़ाया जाएगा। अगर पानी के बारे में हमको सिखाना है तो पानी का हम लेसन ऐसे डिजाइन करते हैं कि बच्चा खुद एंजॉय करने लगेगा। ड्राइंग के थ्रू सिखाते हैं, स्टोरी टेलिंग सिखाते हैं, उनको कुछ पपेट्स के द्वारा सिखाते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से बच्चों को हम पानी का इम्पोर्टेंस सिखाते हैं। फिर उस तरह से हम उनको होमवर्क भी देते हैं। तो अलग अलग तरीके से टीचर को बहुत अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है एक लेसन सिखाने के लिए। पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है इन बच्चों के साथ, पेशेंस एंड लव फॉर देम। मतलब आप उनको, मुझे नहीं लगता कि सिंपैथी होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि हर उनमें अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज भी हैं। अब मुझे याद है कि ये बच्चे पहले पेंसिल होल्डिंग जिन बच्चों को नहीं आती है, अब ये बच्चे कैलकुलेटर से एडिशंस करने लग गए हैं, सम्स करने लग गए हैं, टाइम मैनेजमेंट करने लग गए हैं, करेंसी पहचानने लग गए हैं। तो जो इंटरेस्टिंग है, जो उनको रिलेट कर पाएंगे डे टू डे लाइफ में, अगर हम ऐसे बच्चों को सिखाएंगे तो ये बच्चे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं।
त्रिभुज बनाओ, ऊपर मात्रा लगाओ, वेरी गुड। उसके साथ उसके हिसाब से अगर हम पढ़ाई करवाएंगे तो इस बच्चों में बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अदर एक्टिविटीज स्कूल में होती है, जैसे म्यूजिक होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। तो ये बच्चे अपने एवेन्यूज अगर ये स्कूल्स खोलेंगे तो ये बच्चे अपने फील्ड में भी, इस फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ अगर ये स्कूल्स इन बच्चों को ये फैसिलिटी देने के लिए अगर रेडी है तो मुझे नहीं लगता इन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशल बच्चों को डील करना बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनको लव, एम्पैथी और पेशेंस की ज़रूरत है। अगर ये तीनों क्वालिटीज़ अगर हम में हैं तो ये बच्चे बहुत खुश रहेंगे और हमारी ज़िंदगी भी बहुत खुश करेंगे। 2013 में मैंने जब ये आरंभ सेंटर शुरू किया तब मेरे पास 10-12 बच्चे थे। उन बच्चों को देख के मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों का एक एनुअल फंक्शन होना चाहिए। एनुअल फंक्शन यानी इनको स्टेज पे मैं एक डांस करवाऊंगी, इन बच्चों को कुछ परफॉर्म करने को बोलूँगी। जब पेरेंट्स को ये पता चला कि ये बच्चे एनुअल फंक्शन में कुछ करने जा रहे हैं तो पेरेंट्स के, मदर्स के स्पेशली, दे स्टार्टेड क्राइंग कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरा बच्चा स्टेज पे आएगा, एक्शन सॉन्ग्स करेगा। और सच में पेरेंट्स जब स्टेज पे आए, हमने पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाया, उनके साथ डांस करने को बोला, तो ये पेरेंट्स बहुत इस मोमेंट से बहुत मूव हो गए और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने इन बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम दिया। अभी जैसे आप ये मेरी शूटिंग ले रहे हैं, अब अजीम भाई को ये कैमरा जम गया, अब ये मेरे को इस कैमरे के पीछे ने मेरा पूरा घर में बवाल मचा रखा पूरी तरीके से।